हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। लेसन नंबर 1 का आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग लेसन नंबर 1 में क्या क्या सीखने वाले हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 1 आपका क्या है, मानव विकास सूचकांक। पॉइंट नंबर 2 क्या है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। और पॉइंट नंबर 3 क्या है, नरेगा या मनरेगा योजना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, हम लोग आज सीखने वाले हैं। पहला पॉइंट मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक सूचकांक क्या सीखने वाले हैं, मानव विकास सूचकांक। इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं HDI। क्या बोल सकते हैं, HDI। यदि हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ले कि मानव विकास सूचकांक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं फुल फॉर्म। तो सिंपल हो सकते हैं, मानव विकास सूचकांक का फुल फॉर्म H से होता है ह्यूमन। D से डेवलपमेंट, DEVLOPMENT डेवलपमेंट। और I से आपका क्या हो जाएगा, इंडेक्स। यदि मानव विकास सूचकांक का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बोल सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है, हम बोले ये कब शुरू किया गया था, ये मानव विकास सूचकांक HDI कब शुरू किया गया था, तो आपका 1990 ईस्वी। कब शुरू किया गया था, ये 1990 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसको कौन जारी करता है, यानी कौन जारी करता है, तो आप बोल सकते हैं UNDP। कौन जारी करता है, UNDP, यानी UNDP। सर ये UNDP हमको समझ में नहीं आया, तो इसको आप बोल सकते हैं संयुक्त, इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो HDI को कौन जारी करता है, UNDP का जारी करता है। जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोल सकते हैं। यदि हम यहाँ से पूछ लें कि इसके कितने सूचक होते हैं, HDI बोले तो मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं, सर सिंपल है, कितने सूचक होते हैं, 3 सूचक होते हैं। तीनों सूचक का सर नाम क्या, तो आपका पहला हो जाएगा जीवन आशा। क्या हो जाएगा, जीवन आशा। जीवन में तो आशा है। नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, शिक्षा प्राप्ति। और नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, जीवन स्तर। क्या हो जाएगा, जीवन स्तर। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने सूचकांक, सर 3 सूचकांक होते हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर होता है। ठीक है, अरे मैं यहाँ से आपकी इसका रेट पूछ लूँ, यानी दर, ये केड़ी किस किस के बीच करता है, तो इसका दर होता है 0 से 1 के बीच। 0 से 1 का बीच होता है। पूछ ले जाओ HDI यानी मानव विकास सूचकांक का दर किसके बीच कैरी करता है, तो 0 से 1 के बीच करता है। यदि मैं आपसे यहाँ सूत्र पूछ लूँ कि HDI बराबर सूत्र क्या होता है, तो सिंपल क्या करना है, ये तीनों को जोड़ के लिख देना है। क्या हो जाएगा, जीवन आशा प्लस शिक्षा प्राप्ति और प्लस जीवन स्तर लिख देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा HDI। पूछ ले आपका HDI बराबर, सर फॉर्मूला क्या होता है, जीवन आशा प्लस शिक्षा प्राप्ति प्लस जीवन स्तर होता है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए तो यह 2006 ईस्वी में कितने देशों में इसकी गणना की गई थी, तो ये आपका 177 देशों में किया गया था। कितने देशों में, आपसे पूछ ले कि 2006 ईस्वी में HDI का कितने देशों में गणना किया गया था, सिंपल है सर 177 देशों में की गई थी। यदि ये 177 देशों में किया गया था तो उस समय भारत का रैंक, यानी 177 देशों में भारत का स्थान क्या था, ये आपका 126वां था। यदि भारत का हम पूछ ले, भारत का HDI मूल्य, ये भारत का था आपका 0.611 था। ठीक है, यदि हम पूछ लें कि भारत यानी कौन सा पड़ोसी देश भारत का HDI रैंक से बेटर था,
ये भी पूछ सकता है आपका बिहार बोर्ड, यानी कौन सा पड़ोसी देश भारत से HDI रैंक में उच्च था, तो आपका हो जाएगा आंसर श्रीलंका। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पड़ोसी देश भारत से HDI रैंक में सबसे उच्च रैंक पे था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। यदि हम यहाँ पूछ ले कि 177 देशों में जब HDI रैंक जारी किया गया था 2006 ईस्वी में, तो उसमें आपका पहला स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर कौन सा देश था, तो आपका हो जाएगा नॉर्वे। वही पूछ ले आपका अंतिम स्थान पर कौन सा देश था, तो नाइजर था। मेरे ख्याल से ये मानव विकास सूचकांक से आपसे इतना ही बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे कोडिंग अच्छे से करके लिख दीजिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो आप डेफिनेटली बना दीजिएगा। इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं कि मानव विकास सूचकांक का शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, सिंपल HDI बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म बोल लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन जारी करता है, सिंपल है सर, UNDP जारी करता है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोल सकते हैं। इसके कितने सूचक होते हैं सर, 3 सूचक होते हैं। कौन कौन होते हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर होते हैं। यदि हम बात करें इसका रेट क्या होता है सर, ये 0 से 1 के बीच होता है। इसके सूत्र की बात करें तो जीवन आशा प्लस शिक्षा प्राप्ति प्लस जीवन स्तर होता है, ठीक है। 2006 ईस्वी में कितने देशों में इसकी गणना की गई सर, सिंपल 177 देशों में गणना की गई। यदि 177 देशों में जब गणना की गई उसमें भारत का स्थान कौन सा था सर, 126वां था। और वहीं यदि हम पूछ ले कि भारत का HDI मूल्य क्या था, तो 0.611 था, ठीक है। यदि हम पूछ ले कौन सा पड़ोसी देश भारत के HDI रैंक से उच्च था, तो ये अपना पड़ोसी देश कौन सा, श्रीलंका था। प्रथम स्थान पर यदि 177 देशों की रैंक जारी की गई थी, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा था, नॉर्वे देश था। यदि हम पूछ ले कि अंतिम स्थान पर कौन था, तो ये नाइजर देश था। इतना काफी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हम साइड हट जाते हैं, आप इसके आराम से एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। यदि हम इसकी बात करें कि वर्तमान समय में भी श्रीलंका डेफिनेटली मानव विकास सूचकांक में क्या है, आगे है, ठीक है। तो भारत से अब आगे देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ये भी मानव विकास रिपोर्ट भी क्या है, मानव विकास रिपोर्ट भी कौन जारी करता है, UNDP के द्वारा भी जारी किया जाता है, ठीक है। और किसके निर्देशन में ये जारी किया गया था, तो महबूब उल हक के निर्देशन में ये जारी किया गया था। ये विभिन्न देशों की तुलना शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य के स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए आप लोग, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, वो लिखिए, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, लिखिए। मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, आज तक बिहार बोर्ड मानव विकास रिपोर्ट नहीं पूछा है, तो डेफिनेटली आप ये मत सोचिएगा कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। हो सकता है 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, और डेफिनेटली आप इसे
आराम से करके आ जाइए। मानव विकास रिपोर्ट इसको बोल सकते हैं आप, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, आपसे पूछ ले मानव विकास सर रिपोर्ट क्या है, तो सिंपल बोल सकते हैं मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ये किसके निर्देशन में जारी किया जाता है, सिंपल सर महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया जाता है, जो कि विभिन्न देशों की तुलना शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। सर शैक्षणिक स्तर समझ में आना तो शिक्षा का स्तर आप बोल सकते हैं, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, और बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। डेफिनेटली जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा डेफिनेटली वो देश क्या होगा, विकसित होगा, और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम होगा डेफिनेटली वो देश विकसित नहीं होगा, यानी आप बोल सकते हैं उसे अविकसित देश होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मानव विकास रिपोर्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपके एग्जाम में आता है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि डेफिनेटली आप लोग लिख कर आएंगे। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं आपको, और यहाँ पर ही लिख देते हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो हम मिटा देते हैं। तो अब इसमें लिखना है आपको, एक इसका ज्यादा नहीं डाटा जोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको लिखिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे लग गया है राष्ट्रीय, डेफिनेटली ये मानव विकास जो रिपोर्ट है डेफिनेटली वो आपके देश में ही जारी किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लग चुका है इसमें क्या, नेशनल, इसको बोल सकते हैं NHDR, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करें वो भी लिख देते हैं, फुल फॉर्म आपका हो जाएगा क्या, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और ये कब जारी किया गया था, तो ये रिपोर्ट जारी किया गया था आपका, रिपोर्ट कब जारी किया गया था, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट जारी करता है आपका योजना आयोग। डेफिनेटली मैंने आपको योजना आयोग पढ़ा रखा है कि योजना आयोग की गठन कब हुआ था, यानी बोले तो स्थापना कब हुआ था। सर सिंपल पता है हमको 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, और 15 मार्च को हमने आपको एक डे भी बताया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो भी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, योजना आयोग। ठीक है, कब जारी करता है, ये कब जारी किया गया था, ये रिपोर्ट कब जारी किया गया था, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो ये आपका 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को, 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को जारी किया गया था। ठीक है, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। हम बोलते थे जब यह जारी किया गया था तो कहाँ जारी किया गया, आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ जारी किया गया था, तो नई दिल्ली में जारी किया गया था। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में जारी किया गया था। जब ये राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी कर रहा था तो उस समय आपके फर्स्ट रैंक पर कौन सा स्टेट आता है, तो आपका आता है केरल, क्योंकि केरल सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। और वहीं पर आपका लास्ट वाला राज्य कौन सा आता है, तो आपका आता है बिहार। डेफिनेटली बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बिहारी हैं, फिर भी क्या होता है हम पीछे से ही फर्स्ट आते हैं, लेकिन आते तो जरूर हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमें बिहारी होने पे क्या है, डेफिनेटली गर्व है। तो आप बोल सकते हैं कि किस राज्य का रैंक उच्च था, तो ये केरल राज्य का उच्च था। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आप बोल सकते हैं सर केरल है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य सर केरल है। भाई केरल की तो निकल पड़ी सर। और बोल सकते हैं किस राज्य का रैंक निम्न है, तो ये अपना प्यारा सा कौन सा राज्य हो जाएगा, बिहार कैसा राज्य सर, एक एग्रीकल्चर यानी कृषि प्रधान वाला राज्य। ठीक है, तो यानी भले हम पीछे से फर्स्ट आते तो जरूर है। यदि हम बात करें मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, डेफिनेटली आप समझ गए, और नहीं समझे तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, NHDR, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और इसकी ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, सिंपल सर योजना आयोग की स्थापना हमने बता रखी है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, और 15 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, और ये कब जारी हुआ, 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को। ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन। इसके समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड का पूछा हुआ है।
इसे भी आप याद रखिए। कहाँ जारी किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य का रैंक उच्च था? केरल में। डेफिनेटली ये भी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। हो सकता है अगले बार इस बार बिहार बोर्ड आपसे पूछ ले किस राज्य का रैंक सबसे निम्न है, तो आपका प्यारा सा राज्य बिहार। ठीक है, मेरे ख्याल से राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट आप समझ गए होंगे, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब जानते हैं कि बिहार में किन किन महान हस्तियों, बोल सकते हैं एक महान हस्तियों का जन्म हुआ, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं आधारिक संरचना किसे कहते हैं। हो सकता है बिहार बोर्ड आपसे इस बार पूछ ले आधारिक संरचना। तो आधारिक संरचना लिखिए वही सभी तत्व जो देश की आर्थिक विकास में क्या रहे सहायता करता है, जैसे कि आपको अस्पताल हो गया, बिजली हो गया, संचार हो गया, परिवहन हो गया, मतलब ये सभी चीजें यदि हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था में डेफिनेटली सहायक करे या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सहायक करे, तो डेफिनेटली उस देश की आधारिक संरचना क्या होगा? डेफिनेटली उस देश की आधारिक संरचना अच्छी होगी। ठीक है, तो आधारिक संरचना के बारे में लिखिए वही सभी तत्व जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना या इसी का दूसरा नाम है आधारभूत ढांचा कहा जाता है। यदि हम जैसे की बात कर लें तो क्या आप लिखिएगा? बिजली। जैसे में आपका क्या हो जाएगा? बिजली। फिर क्या हो जाएगा आपका? संचार। फिर क्या हो जाएगा आपका? परिवहन। फिर क्या हो जाएगा आपका? अस्पताल। आपका फिर क्या हो जाएगा? स्कूल। आपका फिर क्या हो जाएगा? कॉलेज। और हो जाएगा बैंकिंग, अब बोल सकते हैं इत्यादि। डेफिनेटली इतना काफी रहेगा। अरे हमसे पूछ ले सर आधारिक संरचना किसे कहते हैं? आधारिक संरचना क्या है? तो वही सभी, अब बोल सकते हैं वही सभी तत्व, वही सभी एलिमेंट जो देश के आर्थिक विकास में क्या हो? सहायक हो, और उन्हें देश का आधारिक संरचना या फिर आधारभूत ढांचा कहते हैं। डेफिनेटली मैं बोलूँ कि बिहार की आधारिक संरचना क्या है, बोल सकते हैं कि डेफिनेटली उतनी अच्छी तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि बिजली, यदि बिजली किसी भी राज्य में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम तक दे रहा है तो भी अच्छा होगा। संरचना बोल सकते हैं परिवहन, ये सड़क मार्ग अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, बैंकिंग, ये सभी व्यवस्था अच्छी हो तो डेफिनेटली वो देश का आर्थिक विकास क्या होगा? आर्थिक संरचना अच्छी होगा। यदि आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आज तक का रिकॉर्ड है, पूछा गया क्वेश्चन है, यदि आता है तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब जानते हैं बिहार के कुछ हस्तियों के बारे में। ठीक है, कि बिहार में किन किन का जन्म हुआ ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। बिहार में जन्म, यानी बिहार में किन किन का जन्म हुआ, तो बिहार में जन्म होता है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट का जन्म होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है, और आपका किसका जन्म हो जाएगा? बोल सकते हैं वीर कुंवर सिंह का जन्म होता है। ठीक है, तो लिखिए उसको। बिहार में कितने का जन्म होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक। आप बोल सकते हैं कि शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह का जन्म होता है। देश रत्न, यानी आप बोल सकते हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक इम्पोर्टेंट, आज तक का बोर्ड का नहीं पूछा गया तो हो सकता है इस बार पूछ लिया, लोक गीतकार भिखारी ठाकुर।
भिखारी ठाकुर। आपसे पूछ ले बिहार में किन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था, तो बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, ठीक है, अशोक सम्राट, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोक गीतकार भिखारी ठाकुर। इसको पूछ लेगा कि लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो सिंपल आपको बोलना है सर बिहार राज्य में हुआ था, क्योंकि ये ऐसे एक अननोन नेम है जो बच्चे को क्या होता है सही से पता नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपके बोर्ड में यदि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तब लोग आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, ठीक है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, सिंपल से बिहार में बोध गया में हुआ था। और आप बोल सकते हैं कि बिहार का लोक नायक किसको कहा जाता है, सर जयप्रकाश नारायण को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, सर जयप्रकाश नारायण को। महात्मा गांधी ने चंपारण में क्या आंदोलन में बिगुल फूका था, इसको भी आप लिख लीजिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। आपको नाम से ही पता चलता है सर गया जिला में ही होगा, डेफिनेटली बोध गया में हुआ था, ठीक है। और आप पूछ ले कि चंपारण आंदोलन का बिगुल फूका, किसने फूका होगा, महात्मा गांधी। तो पूछ सकता है चंपारण आंदोलन का बिगुल किसने फूका, तो ये अपना बिहार राज्य में किसने फूका, महात्मा गांधी ने, ठीक है। पूछ सकता है लोकनायक के नाम से किसको जानते हैं, तो आपका प्यारा सा जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का, ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो वही जयप्रकाश नारायण ने दिया। अब यहाँ से आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, सिंपल है सर बोध गया में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन में क्या फूका था, बिगुल फूका था, महात्मा गांधी ने फूका था। लोक नायक किसको कहेंगे सर, जयप्रकाश नारायण को कहेंगे सर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा था, आपके ऑब्जेक्टिव में ही एग्जाम में आएंगे, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आज का हम लोग लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं नरेगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं नरेगा। तो ये नरेगा है, नरेगा का फुल फॉर्म यदि पूछ ले तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट होता है इसका फुल फॉर्म। तो लिखिएगा फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट होता है आपका, ठीक है। आगे मैं पूछूं कि ये नरेगा योजना भारत में कब आई थी, तो 2006 ईस्वी में आपकी इसकी क्या हुआ था, एंट्री हुआ था नरेगा योजना की एंट्री कब हुआ था भारत में, 2006 ईस्वी में। नरेगा का फुल फॉर्म सर पूछ ले, सिंपल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट होता है सर, ठीक है। आगे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना, विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना कौन था, तो प्यारा सा क्या था, नरेगा था, ठीक है। यानी विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना पूछ ले तो आप बोलेंगे सर नरेगा था, ठीक है। ये आज तक तो नहीं पूछा गया बोर्ड में, हो सकता है 2025 के बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो नरेगा योजना क्या था, ग्रामीण, बोल सकते ग्रामीण मजदूरों के लिए, यानी बोल सकते इस योजना में ग्रामीण मजदूरों के लिए एक साल में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध था, कितने दिनों का था, तो ये 100 दिनों का था। कितने दिनों का था, ये 100 दिनों का था। आपसे पूछ सकता है कि
ग्रामीण मजदूरों को साल में कितने दिनों के लिए इसमें रोजगार की व्यवस्था की गई है? तो डेफिनेटली बोलेंगे सर 100 है, शतक मार दिया भाई 100 दिनों के लिए। ठीक है, नरेगा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मनरेगा। और ये कब बदला गया था? तो ये आपका 2009 ईस्वी में बदला गया था। ठीक है, मनरेगा ये योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में क्या हुआ था? ये मनरेगा योजना की हुई थी, शुरुआत हुआ था। ठीक है, और ये सफल नहीं हो पाया, नहीं हुआ। कारण क्या था? बिचौलियों के कारण। अब बोल सकते हैं बिचौलियों के कारण ये योजना क्या हुआ था? सफल नहीं हुआ था। और इससे किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो आपका प्यारा सा महात्मा गांधी। ठीक है, नरेगा या मनरेगा योजना से सवाल आता है तो आप इसे डेफिनेटली करिएगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। नरेगा सर, नरेगा को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? NREGA। नरेगा योजना भारत में कब एंट्री आती है इसकी? तो 2006 ईस्वी में आता है सर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना सर आराम से बोलेंगे नरेगा होता है। ये योजना जो था डेफिनेटली ये ग्रामीण लोगों के लिए स्कीम निकाली गई थी। ठीक है, जिसमें मजदूरों के लिए कितने दिन के लिए रोजगार दिया जाता था? तो 100 दिन के लिए। ठीक है, 100 दिनों के लिए दिया जाता था। नरेगा जो योजना था, इस नरेगा को नाम बदल के क्या कर दिया था? मनरेगा कर दिया। कब क्या कर दिया था सर? 2009 ईस्वी में कर दिया था। ठीक है, और बोल सकते हैं कि ये जो नरेगा ये जो योजना था ये सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? सिंपल है सर, आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ। और आप बोल सकते हैं कि इससे एक लास्ट सवाल पूछ सकता है कि नरेगा या मनरेगा योजना से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ? तो आप आराम से बोलेगा अपना प्यारा सा बापू, बोले तो महात्मा गांधी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।